अनुपात समानुपात रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन ए बटे बी। ए बटे बी को हम रेशियो तब कहेंगे, यानी ए बटे बी रेशियो यानी अनुपात तब कहलाएगा जब ए और बी समान राशि हों। ए बटे बी अनुपात तब कहलाएगा जब ए और बी समान राशि हों। समान राशि का मतलब जैसे हम आपसे कहें कि 2 किलोग्राम और 3 मीटर का रेशियो निकालें, तो आप कहेंगे इसका रेशियो नहीं निकाला जा सकता। कारण क्या है कि ये 2 किलोग्राम है और ये 3 मीटर है। हम आपसे कहें कि 2 महिला और 3 पुरुष का रेशियो निकालें, तो आप कहेंगे इसका रेशियो नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि ये 2 महिला और 3 पुरुष, इसका भी रेशियो निकलेगा। कैसे? इसकी जो संख्या हो, हम कहें आपसे महिला और पुरुष का रेशियो हमें चाहिए, जबकि महिलाओं की संख्या 20 है और पुरुषों की संख्या 30 है, तो इसका रेशियो कितना होगा? 2:3। जो संख्या होगा उसका रेशियो निकलेगा। लेकिन हम अगर आपसे ये कह दें कि 2 महिला और 3 पुरुष का रेशियो निकाले, तो आप नहीं निकाल सकते। हम आपसे कहें कि 2 डॉक्टर और 5 इंजीनियर का रेशियो निकालिए, तो आप नहीं निकाल सकते। ये दोनों सेम टाइप की चीज नहीं है, इसलिए आप रेशियो नहीं निकाल सकते। लेकिन हम आपसे कहें कि डॉक्टर की संख्या 40 है और इंजीनियर की संख्या आपकी 50 है, तो इसका रेशियो आप निकाल सकते हैं। इसका रेशियो होगा कितना? 4:5। यानी ए और बी अनुपात तभी कहलाएगा जब ए और बी समान राशि होंगे। ए और बी अनुपात तभी कहलाएगा जब ए और बी समान टाइप की चीजें होंगी। इसको नोट कीजिए। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी, पहला शब्द है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट, जैसे डुप्लीकेट की हिंदी होगी वर्गानुपात। डुप्लीकेट की हिंदी होगी वर्गानुपात। वर्गानुपात के बारे में जैसे हम आपसे कहें ए बटे बी, ए बटे बी का डुप्लीकेट होगा, यानी ए को ए से गुणा किया जाए, बी को बी से, यानी ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ये डुप्लीकेट, यूपीपी में डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट से क्वेश्चन पूछा गया था। डुप्लीकेट वर्गानुपात ए बटे बी बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगला शब्द है सब डुप्लीकेट। इसकी हिंदी होगी वर्ग मूलानुपात। वर्ग मूलानुपात का मतलब जैसे ए बटे बी का सब डुप्लीकेट होगा कड़ी में ए बटे बी। जिस तरह डुप्लीकेट का वर्गानुपात इसका स्क्वायर हो गया, उसी तरह सब डुप्लीकेट वर्ग मूलानुपात का मतलब इसका वर्गमूल हो गया। अगला शब्द है ट्रिप्लीकेट। ए बटे बी का ट्रिप्लीकेट होगा ए क्यूब बटे बी क्यूब। हिंदी होगी घना अनुपात। अगला शब्द है सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट
घन मूलानुपात। सब ट्रिप्लिकेट घन मूलानुपात का मतलब a बटे b है, इसका घनमूल। तो पहली प्रॉपर्टी हमने बताया डुप्लीकेट वर्ग मूलानुपात, a बटे b का डुप्लीकेट होगा a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। सब डुप्लीकेट वर्ग मूलानुपात a बटे b, इसका कड़ी में ab होगा। ट्रिप्लिकेट घनानुपात a बटे b बराबर a क्यूब बटे b क्यूब। सब ट्रिप्लिकेट घनमूलानुपात a बटे b यानी a बटे b का घनमूल। नोट कीजिए। a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते d। इसमें a को प्रथम पद बोला जाता है, b को द्वितीय पद, c को तृतीय पद और d को चतुर्थ पद। यानी इसको आप कह सकते हैं a बटे b बराबर c बटे d, a बटे b बराबर c बटे d। तिर्यक गुणा करें तो AD बराबर BC के। अगर हम तिर्यक गुणा करें तो AD बराबर BC के, यानी बाहरी राशियों का गुणनफल आंतरिक राशियों के गुणनफल के बराबर है। A और D आपकी बाहरी राशियां हैं, B और C आंतरिक राशियां हैं। बाहरी राशियों का गुणनफल आंतरिक राशियों के गुणनफल के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन इससे पूछेगा, आपको दिया रहेगा A B C, तीन पद दिया रहेगा, चतुर्थ पूछेगा, इसका चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात A B C दिया रहेगा, इसका चतुर्थ अनुपात पूछेगा। चतुर्थ अनुपात का मतलब A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते x। इसका मतलब ये हो गया a बटे b बराबर c बटे x। तिर्यक गुणा करेंगे ax बराबर bc के, यानी x बराबर bc बटे 1। जब भी आपको ABC दिया है उसका चतुर्थ अनुपात निकालना है, इसका मतलब ये हो गया बाद की जो संख्या है उसको गुणा कर दीजिए और पहला जो पद है उससे आप भाग दे दीजिए, यानी B और गुणे C BC और पहला पद A था BC बटे 1। ये चतुर्थ अनुपात है। A और B इसका तृतीय अनुपात। A और B इसका तृतीय अनुपात क्या होगा? तृतीय अनुपात का मतलब A अनुपाते B समानुपाते B अनुपाते x, यानी A बटे B बराबर B बटे x। इसका जो तृतीय अनुपात होगा a बटे b बराबर b बटे x के, तिर्यक गुणा करेंगे तो ax बराबर b स्क्वायर के हो जाएगा। ax बराबर b स्क्वायर के, यानी x बराबर होगा b स्क्वायर बटे 1। दो पद दिया हो या दो संख्याएं दी हो, उसको तृतीय अनुपात पूछे दो पदों के बाद, ये 2 और 3 दिया उसका तृतीय अनुपात पूछे, a और b दिया इसका तृतीय अनुपात पूछे, तो जो बाद की संख्या दी हो उसका स्क्वायर कर दीजिए और पहले जो संख्या दी है उससे भाग दे दीजिए, यानी जो दूसरा पद दिया हो
उस दूसरा पद का स्क्वायर कर दीजिए और पहला पद, दो ही पद दिया रहेगा, पहले पद से भाग देंगे, इसका तृतीय अनुपात निकल के आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर बटे ए। अगला मध्य अनुपात। मध्य अनुपात में ए और बी दो संख्या दी हुई है, इसका मध्य अनुपात पूछेगा। मध्य अनुपात जैसे मध्य का मतलब हुआ ए अनुपाते यक्स समानुपाते यक्स अनुपाते बी, यानी ए बटे यक्स बराबर यक्स बटे बी के, ठीक है, गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर बराबर ए बी के, यक्स स्क्वायर बराबर ए बी के, यानी यक्स बराबर करणी में ए बी। जब मुझे मध्य अनुपात निकालना होगा, जो दो संख्याएं दी होंगी या दो पद दिया होगा, उन दोनों को आपस में गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, ये उसका मध्य अनुपात होगा। हमारे पास के रुपया है, इसको मुझे ए अनुपाते बी अनुपाते सी में बांटना है। अगर मुझसे ए का हिस्सा पूछा जाए या बी का हिस्सा पूछा जाए, सी का हिस्सा पूछा जाए, इसके रुपए को बांटना है, तो अगर हम ए की बात करें, ए का जो हिस्सा होगा वो ए होगा और इन तीनों अनुपात का योग ए प्लस बी प्लस सी गुणे के। ए का जो हिस्सा होगा ए का, वो ए बटे तीनों अनुपात का योग और जितनी राशि जितना पैसा दिया होगा गुणे के। इसी तरह अगर बी के हिस्से की बात करें तो बी बटे ए प्लस बी प्लस सी गुणे के। इसी तरह अगर सी की बात करें तो सी बटे ए प्लस बी प्लस सी गुणे के। यहाँ से हमको किसी भी चीज का बंटवारा करना होगा, चाहे जितना पैसा दिया होगा, जिस अनुपात में दिया होगा, जैसे ए अनुपाते बी अनुपाते सी में दिया, ए का हिस्सा होगा इन अनुपात का योग, तीनों अनुपात का योग, और जो जिसका पूछे वो ए बटे तीनों अनुपात का योग, और जो राशि दिया है गुणा करके हम जिस हिस्सा चाहिए उसका हिस्सा निकाल सकते हैं। ये याद रखिएगा, जिसका हिस्सा चाहिए वो ऊपर होगा, यहाँ ए, बी का हिस्सा चाहिए तो बी होगा, सी का हिस्सा चाहिए तो यहाँ सी होगा। कोई रेशियो दिया है ए बटे बी, ए बटे बी कोई रेशियो दिया, अगर किसी समान संख्या से हम गुणा करें तो इस रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी हम इसको एम यानी एम से गुणा कर रहे हैं, नीचे ऊपर दोनों गुणा करें तो इस राशि इस अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करने पर इसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह ए बटे बी है, अगर समान अंक से भाग दिया जाए तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ए बटे बी और बी बटे यम। जिस तरह यम से गुणा किया गया तो नीचे ऊपर, तो जो अनुपात ए बटे बी का है वही अनुपात फिर एम बटे बी एम का भी होगा। इसी तरह ए बटे बी है, हमने समान राशि से समान संख्या से भाग दिया, ए बटे एम बी बटे एम, इस अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुपात दिया है
ए अनुपाते बी और बी अनुपाते सी। ए अनुपाते बी दिया है 2 अनुपाते 3 के और बी अनुपाते सी दिया है 3 अनुपाते 4 के। मुझसे ए अनुपाते बी अनुपाते सी पूछ रहा है, तो हम ये पहले देखें कि बी आप यहाँ बी देख रहे हैं, बी यहाँ बी बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो बराबर करना है। अगर ये बराबर है ही तो सीधा सीधा ये अनुपात आप कर सकते हैं 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4। ए बी और सी का अनुपात हो गया। ए अनुपाते बी दिया है 2 अनुपाते 3, बी अनुपाते सी दिया है 3 अनुपाते 4। यहाँ भी बी 3 है, यहाँ भी बी 3 है, बी बराबर है, इसलिए सीधा अनुपात हो गया ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4। ए अनुपाते बी दिया है 2 अनुपाते 3 और बी अनुपाते सी दिया है 1 अनुपाते 4। अब यहाँ मुझे ए अनुपाते बी अनुपाते सी चाहिए, तो यहाँ अगर मुझे ए अनुपाते बी अनुपाते सी चाहिए, बी यहाँ 3 है और बी यहाँ 1। अब बी जब यहाँ 1 है तो बी को यहाँ 3 होना पड़ेगा, यानी बी बराबर होगा तभी हम ए अनुपाते बी अनुपाते सी दे सकते हैं। अगर बी को बराबर करना है इसको आपको 3 का गुणा करना है और 3 का गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 3 4 12। अब बी बराबर हो गया दोनों जगह। जब बी बराबर हो गया तब आप सीधा अनुपात लिख सकते हैं ए अनुपाते बी अनुपाते सी 2 अनुपाते 3 अनुपाते 12, 2 अनुपाते 3 अनुपाते 12 के।